और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। जितने फॉर्मूले हमने पढ़े थे अभी भी आगे क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है सर। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो देखो रेडियस कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। इसको मैं ओ ले लेता हूँ, इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ। अभी थोड़ा ऊपर नीचे है पर इसको एडजस्ट कर लेना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center। तो मैं यहाँ पर एक कोड बना लेता हूँ। ठीक है। और ये सेंटर में कितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है 120 डिग्री। तो ये एंगल हो गया आपका 120 डिग्री। इज इट क्लियर। ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो मैं क्या सकता हूँ, सेगमेंट का मतलब आपको ये फाइंड करना है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो फॉर्मूला क्या था आपका, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। सेक्टर फाइंड करने में तो हमें कोई इश्यू नहीं। चलो हम इसको ऐसे ले, एरिया ऑफ सेगमेंट को मैं ए ले लेता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर को A1, इसको ले लेते हैं A2 और इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बेसिकली अब हमें फाइंड क्या करना है, A1 और A2। यहाँ समझ में आ रही है, हमें क्या फाइंड करना है A1 और A2। तो पहले A1 फाइंड करते हैं। A1 है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यही था आपका फॉर्मूला। थीटा आपका कितना है 120। तो क्या मैं इसको लिखूं 120/360। क्वेश्चन में क्या पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। तो पाई की जगह क्या लोगे 3.1 और आर आपका कितना है 12 स्क्वायर। तो लिखो मैं 12 × 12 राइट। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 3 4 जा 12, 12 4 जा क्या होगा 48। 3 1 4 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 11, 8 3 जा 24 और 1 25, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 2 7 5 और 5 10, 4 और 1 5 और 1 होगा 15072। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ये हो गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1 आ गया हमारा। अब मेन जो इस क्वेश्चन में जो दिक्कत है आपकी वो है कि इस ट्राइंगल को कैसे फाइंड करें। अगर ट्राइंगल की मैं फिगर बनाता हूं, ये आपका राइट। अब आपका जो एंगल है पूरा ये कितना है 120 डिग्री। जो आपका ये एंगल है कितना है आपका 120 डिग्री। तो अगर मैं इसको अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन आ रही है आपकी, ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, ये कहां से ड्रॉ कर रहा हूं मैं सेंटर से। ये मैं कंसेप्ट में भी लिख देता हूं कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द। जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझो। मैं दोनों फिगर को एक साथ ले लेता हूं, फिर आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो जो मैंने ट्राइंगल बनाया आपका वो यही बनाया ना, ए बनाया। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या है ओ, ये वाला पॉइंट क्या है आपका ए, और ये वाला पॉइंट क्या है बी। जो मैं ए बी की बात कर रहा हूँ, कैन आई से दैट ये आपका कोड ऑफ ए सर्कल है। ये समझ में आ रहा है। और ओ जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है आपका ये क्या है, ये सेंटर ऑफ ए सर्कल है। ये समझ में आ रही है। ये जो पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट ये आपका क्या है सेंटर ऑफ ए सर्कल। इतनी बात समझ पा रहे हो दोनों को अगर आप रिलेट करो तो। अब कंसेप्ट ये कहता है लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड। कंसेप्ट क्या होता है मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। दिस इज योर 11th कंसेप्ट। लाइन ड्रॉन
फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलरली पेंडिकुलरली बाइसेक्ट था परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट द कोड। अब इसका मतलब क्या हुआ ये इसका मतलब ये हुआ जैसे कि ये आपका सर्कल है, जैसे ये सर्कल है राइट, और ये हो गया आपका सेंटर और ये क्या हो गया आपका कोड। अब ये कंसेप्ट ये क्या था कि अगर यहां से आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो सेंटर से सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करता है कोड पर, तो वो उसको परपेंडिकुलरली क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो जैसे ये ए है, ये पी है और बी है, ठीक है। तो एपी जो होगा एक तो आपका किसके इक्वल होगा, पीबी के, और ये दोनों ही एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब इस चीज को जब आप इस कंसेप्ट पे अप्लाई करोगे तो कहने से दैट ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और देखो ये जो लाइन होती है, अगर ये बाइसेक्ट करे ट्राइंगल के, तो मीडियन वाला काम कर रही है ना, तो ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। तो ये पूरा 120 डिग्री था, तो मैं कह सकता हूँ ये 60 डिग्री हो गया और 60 डिग्री हो गया। अब मुझे अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जैसे कि मान लो ये हो गया आपका पी, ये क्या हो गया पी, ठीक है। मुझे अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एक तो मुझे चाहिए ए बी और एक मुझे क्या चाहिए, ओपी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखो जो इस ट्राइंगल का बेस है वो है आपका ए बी, और जो इस ट्राइंगल का हाइट है आपका वो है आपका ओपी। आपको ये दोनों चीजें फाइंड करना, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये कहूं इन राइट ट्राइंगल ओ पी बी, इन राइट ट्राइंगल ओ पी बी, अच्छा ये मानते हो कि ये 12 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं साइन 60 डिग्री क्या होगा, तो 60 के अपोजिट साइड ये पी होगा, तो पी क्या हो गया आपका बीपी। पी अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ओबी। ये मानते हो। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। बीपी आपको नहीं पता तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, पर ओबी तो पता है, ओबी कितना हो गया 12। तो कहना ही से दैट जो आपका बीपी होगा वो होगा 12√3/2, और ये हो गया 6√3, तो ये हो गया 6√3 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट, हाँ जी, वो बाद में लास्ट में पुट करेंगे, तो फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ जी। साइन इसलिए लिखा क्योंकि अभी आपने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर किया, आपको ये वाली साइड चाहिए या आपको ये फाइंड करना है। तो पहले मैं बीपी निकाल रहा हूँ, तो बीपी इस ट्राइंगल के हिसाब से मेरा ये परपेंडिकुलर है, और मेरे पास एच ऑलरेडी गिवन है, तो पी और एच में कॉम्बिनेशन क्या होता है, साइन, या मैं कोसेक ले सकता था। अब अगर मुझे ये निकालना है, क्या फाइंड करना है मुझे, ये ओपी। अब ओपी 60 डिग्री के हिसाब से अगर इस ट्राइंगल की बात करूं तो बेस है, पी और एच का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉस। तो अब आप कॉस लोगे, तो आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे इन राइट ट्राइंगल ओ पी बी, आप क्या कहोगे, cos 60 डिग्री इक्वल टू बेस, बेस की जगह क्या हो जाएगा ओपी, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या हो जाएगा ओपी। ये समझ में आ गया। cos 60 की वैल्यू 1/2, ओपी मुझे फाइंड करना है, और ओबी मेरा क्या है 12। मैं कहता हूँ ओपी इज इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, क्या मैं ए बी फाइंड कर सकता हूँ अब, यस आई कैन। नाउ ए बी जो होगा आपका वो होगा ट्वाइस ऑफ बी। क्यों होगा, बिकॉज लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट था। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ए बी कितना हो जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ बीपी, तो बीपी की जगह क्या आ जाएगा 6√3, तो मैं क्या सकता हूँ 12√3 सेंटीमीटर। आ गया ए बी, ये भी आ गया, ठीक है।
तो अगर आप अब फिगर पे आते हैं हम, दिस इज द फिगर, राइट। अब मुझे क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ये आपकी दो फिगर, अभी के लिए हम किस पर फोकस करेंगे, ट्राइंगल, ठीक है। तो कैन आई से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा, चलो पहले लिख लो, बेस इंटू हाइट, हाइट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। बेस की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 12√3। पहले मैं लिख देता हूँ, बेस आपका क्या है, ए बी, और हाइट आपका कितना है, ओपी। तो ये कितना हो जाएगा, 12√3, और ओपी की जगह क्या हो जाएगा आपका, ओपी कितना आया था हमारा, ये रहा 6, तो ओपी की जगह क्या हो जाएगा, 6। ये क्लियर हो गया, नहीं ओपी तो 6 आया था ना, एपी हमारा कितना है, एपी डबल किया था ना हमने, एपी 6√3 का डबल 12√3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2×3 = 6, तो ये हो गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहने से दैट ये आपका A2 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। A1 कितना आया था आपका, A1 हमारा आया था 150.72, 150.72, और A2 कितना आया था 36√3। अब अगर आप क्वेश्चन में जाओ तो आपको √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, तो ये हो जाएगा 150.72 माइनस 36 इंटू 1.73। अब 173 को 36 से करो, 6 3 जा क्या होगा 18, 7 6 जा 42, और 1 कितना होगा 43, 6 1 जा 6 और 4 कितना होगा 10, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5, 8 9 और 3 क्या होगा 12, ये हो गया 2 और 6, तो 1.73 है, तो कितना हो जाएगा 150.72 माइनस 62.28, 150.72 और 62.28, 12 माइनस 8 कितना 4, 6 माइनस 2 कितना 4, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 6 गया 8, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये कॉर्नर में इसको टाई अप किया गया। पैक का मतलब जैसे लकड़ी का खूंटा होता है उससे बांधा गया। अब देखो इससे अगर आपने यहाँ पर इसको बांधा हुआ है, ये या तो ऐसे जाएगा या ये ऐसे जाएगा, इसके आगे तो जा नहीं सकता। इसकी जो मूवमेंट होगी कुछ इसी तरह से होगी ना, ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ये बन क्या रहा है, अगर मैं कहूँ तो ये सेक्टर बन रहा है ना आपका, और आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसके सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री। अब आपको कहा जा रहा है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, तो एरिया ऑफ सेक्टर इसको ओ ए बी ले लो, क्या ले लो ओ ए बी, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालता हूं तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया ओ ए बी, तो एरिया ग्रेज बाय हॉर्स। अब देखो क्वेश्चन में आपको ये भी कहा गया है कि जो इसका रेडियस है, फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। अब ये जो रोप है वो कितनी है 5 मीटर, तो अगर ये रोप 5 मीटर है तो ये 5 मीटर हुआ ना फिर ये वाला पार्ट, तो ये भी कितना हुआ 5 मीटर, तो मैं कह सकता हूँ ये रेडियस हो गया इस सेक्टर, ये सेक्टर का क्या हो गया। भाई सेक्टर जब बनाते हो तो कुछ ऐसे तो बनाते हो और ऐसे बनाते हो, तो ये वाला जो पार्ट है आपका ए बी वाला वो तो ये हो गया, और ये हो गया वो, तो ओ ए आपका और ओ बी आपका रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, तो ये भी 5 मीटर और ये भी क्या हो गया 5 मीटर। ये समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो क्या कहोगे आप यहाँ पे, एरिया ग्रेज बाय हॉर्स
इज इक्वल टू एरिया ग्रेज बाय हॉर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 90 बाय 360। पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में नहीं, तो क्या लोगे 22/7। रेडियस कितना है आपका 5, तो 5 × 5। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 ही तो लोगे अगर कुछ भी गिवन है। तो नीचे दी हुई है 3.14, 3.14 लो। तो पाई की जगह क्या हो जाएगा 3.1, और ये क्या हो जाएगा 5। ये क्लियर हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा क्या हो जाएगा 36, 2 2 जा 4, डेसिमल रिमूव कर दो क्या हो जाएगा 100, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 होगा। ठीक है, देन 2 1 जा 2, 1 1 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 157/4 आ रहा है। हाँ जी, 90/360। पाई की जगह क्या हो जाएगा 3.14, आर की जगह क्या हो जाएगा 5 × 5। डेसिमल रिमूव करूंगा तो क्या हो जाएगा 100, 5 5 था 25, 25 4 जा 100, 9 0 था 0, 9 4 जा 36। अब ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 2 5 जा 10, 2 7 जा 4। यस, 157 बाय क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। 157 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 15 में से 8 गया 7, 77, 8 9 जा 72, 7 में से 2 गया 5 0, 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा, मैं कह सकता हूँ 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब ये मीटर था या सेंटीमीटर था, मीटर है, तो ये होगा आपका मीटर। क्या होगा मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है सबको। फिर सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप फॉर 10 मीटर लॉन्ग। अब यही रस्सी की लंबाई अगर 10 मीटर हो जाए, जैसे कि यही रस्सी की जो लंबाई है आपकी वो अब 10 मीटर होगी, यानी कि यहाँ से लेके ये मान लो इस पॉइंट तक होगा, ठीक है, तो यहाँ से भी बढ़ जाएगा आपका, यहाँ तक क्यू तक बढ़ा देते हैं, तो अब आपका ग्रेजिंग एरिया ऐसे होगा नहीं होगा, होगा। भाई जो पहले रस्सी की लंबाई आपकी 5 मीटर थी वो अब कितने मीटर हो गई है, 10 मीटर हो गई है, तो ये आप आगे तक और जाएगा नहीं जाएगा, तो 5 मीटर की जगह वो पूरा 10 मीटर तक आगे जाएगा, तो उसका ग्रेजिंग एरिया पूरा ऐसे होगा नहीं होगा। तो अब जो ग्रेजिंग एरिया होगा वो कौन सा सेक्टर होगा, ओ पी क्यू। अब जो ग्रेजिंग एरिया होगा वो कौन सा सेक्टर होगा आपका, ओ पी क्यू। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो अब हमारा ग्रेजिंग एरिया होगा पी, और ये क्या हो जाएगा क्यू, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, पार्ट 2, व्हेन लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 10 मीटर, एरिया ग्रेज बाय फोर्स इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाय 360 पाई आर। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.14, आर की जगह क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36 होगा। फिर डेसिमल रिमूव कर दो तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। अब 314 से किसको डिवाइड करो, 4 से, 4 4 7 जा 28, 11 में से 8 गया 3, 4 8 जा 32, 2 0.45 जा 20, तो कितना आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। इसको आप A2 ले लो और इसको आप ले लो A1। आप आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड, फाइंड द इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया, कि ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ गया।
बढ़िया ना ग्रेजिंग एरिया आपका, वो कितना बढ़िया वो पूछा गया है। तो कैन आई से दैट इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो ये हो गया 78.5 और ये कितना था आपका 19.625। तो 78.500 19.625, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 गया 8, तो 17 में से 9 गया 8 और 6 में से 1 गया 5, तो कितना आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। गुड आउट, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको एक ब्रूज दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये किसका बना हुआ है, सिल्वर वायर का बना, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। इसमें कितने डायमीटर है 5, टोटल एक आ जा रहा है, इसमें कितने डायमीटर है 5 डायमीटर। तो ये जो आपको यहाँ पे कितने डायमीटर दिए गए हैं 5, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो अगर मैं टोटल लेंथ की बात करता हूं, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो कितने डायमीटर थे 5, तो लेंथ ऑफ 5 डायमीटर प्लस ये सर्कल भी तो है, इसको क्या कहूंगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब डायमीटर की लेंथ कितनी है आपकी 35 mm, तो मैं करूं 5 इंटू 35। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2πr, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा इसको मैं 5 इंटू 35, इसको मैं पाई इंटू 2r लिखूं, क्योंकि 2r डायमीटर तो हो गया, तो बेसिकली हो जाएगा 5 इंटू 35। क्या पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 35 लिखूं, बिकॉज 2r का मतलब क्या हो गया डायमीटर, और डायमीटर कितना आपका 35 है। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो 35 को 5 से करो 175, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, ये 115, इसमें 110 ऐड करो, ये हो गया 285। तो ये हो गया 285 mm, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। कोई डाउट है तो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, रेडियस का डबल होता है ना डायमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्लूज, कितने सेक्टर है यहाँ पे टोटल 10। अब टोटल ये जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 होता है, तो अगर एक थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी हो तो क्या होगी 360/10, मैं कह सकता हूँ 36 डिग्री। तो जब आपको ये कहा जा रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू क्या होगा θ/360πr², और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी, इसको क्वेश्चन 1 ले, वो क्या होगी 360/10, हो गया 360/10। वाई, बिकॉज देर आर टोटल 10 सेक्टर्स, देर आर टोटल 10 सेक्टर्स। ये क्लियर हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 36 डिग्री, ये क्लियर हो गया। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/360, 22/7, और रेडियस कितना था हमारा 35/2, तो रेडियस की जगह क्या आ जाएगा 35/2, क्योंकि डायमीटर कितना है आपका, बिकॉज d इज इक्वल टू 35, therefore r इज इक्वल टू b/2, दैट इज 35/2। ये समझ में आ रहा है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 22/7, 35/2, 35/2, 7 5 जा 35, ठीक है, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से ये कट जाएगा आपका, और कुछ कटेगा
35 को 11 से कर दो, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 385। किससे डिवाइड करोगे? 4 से। अब 385 को 4 से करो, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24 1 0, डेसिमल 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट? वो भी कर सकते हो, सर्कल का पूरा एरिया निकाल के 10 से डिवाइड कर दो तो भी आ जाए। कि सर्कल के 10 पार्ट्स में डिवाइड होना है, और आइडियली ये ज्यादा सुटेबल रहता है क्योंकि आपको इस चीज के करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। एक अम्ब्रेला में 8 ट्रिप्स है, आपको दिखाई दे रही है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, जो अभी क्वेश्चन के कुछ उसी तरह से कुछ इक्वली स्पेस। तो पहले मुझे ये बताओ कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पर टोटल ये जो पूरा फ्लैट सर्कल है, तो सर्कल के कितने पार्ट्स हो गए? 8 पार्ट्स। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू पूछूं, मतलब एक सिंगल सिंगल एंगल को मैं थीटा ले रहा हूँ, तो इस थीटा की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 360/8 होगी। क्या समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा? 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, जो हमने एज्यूम कर लिया। रेडियस कितना है आपका? 45। अब ये जो रेडियस है आपका, ये है 45 सेंटीमीटर और ये है 45 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ये आपका पूरा सेक्टर बन गया। ठीक है, फिर आपको क्या कहा गया है? फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इसको ओ ले लो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ये समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? अभी आपने निकाली थी, कितनी आई थी? 45/360, पाई की जगह और आर की जगह 45 × 45, 7 9 जा 45, सॉरी 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। ठीक है, और इसको 45 है, अब इसको 9 से 3 से कर दो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा? हाँ, ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और कुछ? ये भी हो जाएगा 2 4 जा 8, और कुछ होगा? 11 9 जा 99, 15 का स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाय 7 4 जा 28। और कुछ हो सकता है? नहीं होगा। 225 को 99 से करो, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 4 22, 9 2 जा 18 और 2 20, 5 2 0 2, 5 7 2 2 2 2 2 7 5/28। करना जरा डिवाइड, 2 2 2 7 5 डिवाइडेड बाय 28। इससे जाएगा भाई 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 कितना होता है? 22 2 24, तो 7 पर जाएगा। तो अगर मैं 28 को 7 से करता हूँ तो 8 7 जा 56, 7 2 जा 14 और 5 196। 12 में से 6 गया 6, 11 में से 9 गया 2, यहाँ आ गया। अब 8 पर कितना आ रहा था? 224। 7 में से 4 गया 3, 6 में से 2 गया 4, अब क्या आ गया? 5। हाँ, ये शायद 9 से जाएगा। 9 8 था 72, 9 2 था 18 और 7 कितना होगा? 252। हाँ, ये 9 से जाएगा। कितना आएगा? 252। 7 में से 2 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 155। अब किस पर जाएगा?
यहाँ आ गया आपका 79। अब किस पर जाएगा? 5 पर। 8 5 जा 40, ये तो हो गया 140। 6 पर देखो, 8 6 जा 48, 6 2 जा 12 और 4 16, ये हो गया 5, ये हो गया 140। 5 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा डेसिमल, फिर किस पर जाएगा ये? 5 पर। 5 पर कितना आएगा? 140। 0 5 में से 4 गया 1। अब 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8, तो इसको बस इतना करके छोड़ दो, डेसिमल का 2 डिजिट तक आ गया। 795.53 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। जैसे कि मान लो ये एक वाइपर है, ये इतना एरिया क्लीन कर रहा है, ऐसे दूसरा वाइपर है, ये भी ऐसे क्लीन कर रहा है, ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। जितना एक साफ करेगा दूसरा भी उतना ही साफ करेगा। ये समझ में आ रहा है? अब ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ये जो ब्लेड है आपके, देखो ये कुछ आपका रेडियस की फॉर्म में आ रहा है, बन रहा है ना रेडियस, स्वीपिंग थ्रू द एंगल, और एंगल भी कितना हो गया 115 डिग्री। तो टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड, मैं कह सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। पहले बताओ कितनी बात समझ में आ रही है? 2 इंटू एरिया क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू थीटा कितना है आपका 115 बाय 360, पाई कितना हो गया 22/7, और ये रेडियस कितना है आपका 25। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और कुछ घटेगा? आई डोंट थिंक सो। 25 का स्क्वायर 625, 23 और 11, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 और 3 25, 253, 18 7 जा 8 7 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 12, 126, 625 और 253, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 6 3 जा 18, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 6 5 जा 30 और 1 31, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 2 जा 12, 10 और 1 11, 8 5, कितना हो गया 1 5 8 1 2 5 और 126। यही छोड़ रखा है, ठीक है, तो यही छोड़ देते हैं। हाँ, इसमें मैंने पहले भी कहा था फ्रैक्शन में आंसर दिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। टू ऑन शिप और अंडर वाटर रोक अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट। जैसे मान लो एक लाइट हाउस, ठीक है, यहाँ से इस तरह से लाइट चलती है। अगर कोई शिप आ रहा है यहाँ से, जैसे कोई शिप आ रहा है, तो ये लाइट जो स्प्रेड हो रही है, इसमें ये बताया जा रहा है शिप को कि भैया ये वाला जो एरिया यहाँ पर अंडर वाटर रोक हो सकता है। तो वार्निंग सिग्नल दे रहा है। क्या दे रहा है? वार्निंग सिग्नल। जितने एरिया में लाइट स्प्लैश हो रही है, इस एरिया में क्या है, अंडर वाटर रोक हो सकता है। तो शिप को पता चल गया, वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये जो आपका, ये जो रेज ऐसे जा रही है, देखो ये कितनी है आपकी 16.5 किलोमीटर। ये हो गया 16.5 किलोमीटर। और ये जो जिस एंगल पर ये जा रही है, वो एंगल कितना है आपका 80 डिग्री। तो बेसिकली ये बन क्या रहा है, सेक्टर। ये क्या बन रहा है आपका, सेक्टर। हाँ जी, तो यही तो कह रहा है, वो लाइट हाउस स्प्रेड रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल। सेक्टर कैसे जाएगा, सेक्टर ऐसे ही जाएगा ना, या तो आप इसको ऐसे ले जाओ। सुनिए, क्लियर तो करते हैं, सेक्टर की शेप में जा रहा है, जिसका एंगल कितना बन रहा है 80 डिग्री।
ठीक है। और ये आपका ये कितना 16.5 और ये कितना 16.5। तो कैन आई से दैट जब वो एरिया जो हमसे पूछा जा रहा है रिक्वायर्ड एरिया, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 80 बाय 360। क्या पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो लिखो मैं 3.14। तो ये है आपका 16.5, तो ये हो गया 16.5 और 16.5 को डाउन, डेसिमल रिमूव कर दो 10, डेसिमल रिमूव करो 10, डेसिमल रिमूव करो 100। 0 से 0 गया, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0, फिर 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, फिर 2 2 जा 4, एक 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 से 2 ये भी कैंसिल, 3 से ये भी कैंसिल हो गया 11, और कुछ कैंसिल हो रहा है आपका 157 आ गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, नीचे क्या हो गया 100। बेसिकली आपका ये हो गया 157 इंटू 1.21 लिखो, तो 157 को 121 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 1, 2 7 जा 14, 5 2 जा 10 और 1 11, 2 1 जा 2 और 1 3, फिर 7 5 1, 7 5 और 4 8 और 1 9, 5 और 3 8 1, तो ये हो गया आपका 189.7 किलोमीटर स्क्वायर। गुड आउट, क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13,